जी, यहाँ पे हम एक प्रिंट की कमांड लिखते हैं क्योंकि डार्ट में लिखने की हमें इजाज़त है, तो ये डार्ट में हमने प्रिंट की कमांड लिखी, इसमें लिख दिया जी क्लिक्ड ऐप या डाइसी ऐप, जो भी लिखना है, सेमीकोलन आ गया। इसको टैब दबा के ज़रा फॉर्मेटिंग कर लें या कंट्रोल एल कर दें तो वो फॉर्मेटिंग आपके लिए कर देगा। ठीक है, अब इसको ज़रा हॉट रिलोड कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस पर क्लिक करें और ये देखें क्लिक ऐप। ठीक है, अब क्लिक करवा लिया हमने अब क्लिक करवाने पे डाइस रोल करवानी है, यानी कि डाइस दूसरी आ जाए। ठीक है, अभी फिलहाल हमने सिर्फ उसे क्लिकेबल बनाया है। क्लिकेबल बनाने के बाद अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जी दूसरी डाइस आ जाए, डाइस नंबर 2 आ जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्या कोशिश करनी है, इमेज पे ऐड करना है ना, इमेज तो ऊपर लगा हुआ है और इसमें डाइस 1 लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल में वैल्यू चाहिए और वो उसको ताकि रेंडर कर सके। ठीक है, अब ये सारा काम इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं वहां तक लेके जाऊंगा पहले आपको। ठीक है, क्यों नहीं होता, ताकि आपको रियल वर्ड वजह जो है ना वो पता लग जाए कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल डिजाइन कर लूं पहले। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको खत्म कर रहा हूं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूं, इंट नम इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। ठीक है, इंट नम इज इक्वल टू 1। इस नम वेरिएबल को मैंने उठाया और इस 1 की जगह पे प्लेस कर दिया। वो वेरिएबल था, अब ये यहाँ पे क्या बन गया है, टेक्स्ट बन गया है। अब इसको एज अ वेरिएबल शो करवाने के लिए तो मुझे डॉलर साइन सिर्फ ऐड करना है, तो वो वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। ये दूसरा टॉपिक हो गया कि आपने वेरिएबल्स टेक्स्ट फॉर्म में टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से ऐड करने हैं। ठीक है, इसको एफ स्ट्रिंग भी कहते हैं, पाइथन का ये कॉन्सेप्ट है, एफ स्ट्रिंग यूज होती थी, पाइथन पढ़ी है ना, उसमें है ये। अच्छा बहरहाल, अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कंट्रोल एस करें, डाइस इधर क्या लिखा हुआ है 1, तो मैं इसको 2 कर देता हूं। अब एक तरीका तो हमने ढूंढ लिया कि भाई ऐसे हो सकता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू किसी तरह चेंज कर पाए ना हम, तो हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लिक के ऊपर आते हैं, तो नम इज इक्वल टू 3 कर देता हूं मैं। देखिए पहले 1 था, तो अब मैंने वेरिएबल एक असाइन कर दिया उसे, अब लिख भी इधर वेरिएबल दिया, जैसे क्लिक करूं तो 3 आना चाहिए। ठीक है, और मैं इसकी थोड़ी सी तसल्ली के लिए इसको प्रिंट भी करवा लेता हूं कि क्या ये वैल्यू पहुंच भी रही है कि नहीं। अब मैंने क्या किया जनाब, इसको थोड़ा सा रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करके, चूंकि 2 जो है वो डिफॉल्ट है ना, 2 डिफॉल्ट है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूं और ये तो नहीं आया, फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा दोबारा। नहीं, क्लिक तो नंबर तो इंक्रीमेंट हो गया है, नंबर इंक्रीमेंट हो गया है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आई। नहीं, जहां जो असल वजह है उसकी तरफ जाएं। हाँ, मैं असल में जिस रीजन की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूं, देखिए वजह ये हुई है कि वो स्क्रीन का एरिया री रेंडर नहीं हुआ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई। अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो वो चेंज करता है, लेकिन जैसे ही वेरिएबल के अंदर उसे कहता हूं कि उसकी वैल्यू को मेंटेन रखो, उसकी स्टेट को मेंटेन रखो, उस वैल्यू को सेव रखो अपने पास, वो नहीं रख पाता, क्योंकि वो उस क्लास के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, इस कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको पता है, याद है कि हमारे पास लास्ट टाइम वो एक फीचर थी जिसका नाम था सेट स्टेट, तो मैं यहाँ पे कट करके लगाने की कोशिश करता हूँ, जो कि री रेंडर करने की फैसिलिटी है। जब मैं यहाँ पे सेट स्टेट लगाता हूँ वो अवेलेबल ही नहीं है। सेट स्टेट मेथड किसके अंदर अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो ये अगर सेट स्टेट मेथड आपको चाहिए तो आपको स्टेटफुल में जाना पड़ेगा। अब यहां तक हमने किया कराया सारा काम जाया हो गया। अब इसको हमने करना है किस में कन्वर्ट, स्टेटफुल में। अब 2 तरीके हैं आपके पास स्टेटफुल में कन्वर्ट करने के, अब थोड़ा सा हाजिर दिमागी के साथ काम करना पड़ेगा। अब ये स्कैफोल्ड तक ठीक है, स्कैफोल्ड के बाद एफ बार भी ठीक है, टेक्स्ट बटन से हमें उठा के लेके जाना होगा काम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं यहां पे एक क्रिएट कर रहा हूं कोड, इसको थोड़ा गुम कर देते हैं जी, यहां पे आ जाएं और यहां पे लिखें htfull विजेट क्रिएट किया। अब वो कहता है जी क्लास का नाम दो, तो यहां पे मैं उसे कहता हूं डाइस, जस्ट मैंने डाइस रख लिया उसका नाम। ठीक है, और यहां से मैंने टेक्स्ट बटन को
कट किया और यहां पे लिख दिया डाइस, यानी अब यहां पे जैसे बॉडी पे क्लिक होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके एग्जीक्यूट होने में जहां पे कंटेनर रिटर्न हो रहा है वहां पे रिटर्न होगा टेक्स्ट बटन, ठीक है। अब टेक्स्ट बटन में दो तीन चीजें, चूंकि हम नम यूज कर चुके हैं, ठीक है, num 3 किया हुआ है, तो हमें वो वेरिएबल वहां से उठाना होगा और वो इस क्लास के अंदर प्रोवाइड करना होगा ताकि वो उसको एक्सेस कर सके। या तो इस वेरिएबल को ग्लोबल कर दें या क्लास के अंदर रख दें, क्योंकि अभी ये इसका लोकल स्कोप था, इस वजह से सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो रहा था। अब हम इस क्लास के अंदर इसको ले आए हैं। अच्छा, अब जरा देखें इसमें कोई आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं आया। पहले इसको कंट्रोल एस कर लें ताकि कोई यहां तक कोई एरर कुछ नहीं, ठीक है। क्लिक करें, वही काम हो रहा है। अब सिर्फ चेंजिंग क्या होगी कि क्लिक करने पे यहां भी चेंजिंग आएगी, ठीक है। अब उस कोड को खोलें, num 3 हो रहा था, num 3 को कट करें यहां से और यहां पे लेके हैं। अब देखें सेट स्टेट मेथड उसने फौरन से आपको प्रोवाइड कर दिया। सेट स्टेट इंटर प्रेस करें और ये वाला वेरिएबल, अब वो वैल्यू तो चेंज हो गई, साथ में उस वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन किया गया और जहां पे ये यूज हो रहा है वहां पे वही वैल्यू पहुंचाई गई, ठीक है। अब जरा कंट्रोल एस करें, अब जरा इसका रिजल्ट चेक करें, ठीक है, इधर भी 3 है। अब असल काम रह गया है कि जी अब इसको रैंडमली रोटेट करवाऊं या अगली इफ एल्स की तरफ लेके जाऊं, ठीक है। वो वाला काम भी करते हैं, यहां तक खत्म हो गई कहानी।